सैन भगत जो हैं सबकी सेवा करते हैं, बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, मालिश करना, और ये कोई छोटे मोटे भगत नहीं, राजा की सेवा में तत्पर हैं। अब आप यदि सैन भगत के इस दृष्टांत से कुछ समझ सकते हैं तो एक बात समझ लीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। जो व्यक्ति राजा की सेवा में लगा रहता है 24 घंटा, उसने कब तप कर लिया, कब भजन कर लिया, कब दान कर लिया, कब तीर्थ कर लिया, जो भगवान उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं। तो समझना होता है, भक्ति का सिद्धांत है निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज की बालाएं, ब्रज की बधूटियां, ब्रज की गुजरियां काम घर का सारा करती थीं, लेकिन मन से हमेशा कृष्ण का चिंतन किया करते थे। और हम लोग उल्टा करते हैं, काम धंधा तो सबका छूट गया, पड़े रहते हैं एसी में, और मन से ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। उल्टा हो गया ना, काम तो कुछ करना नहीं है और मन से उल्टा सीधा और सोचना है। तो थोड़ी बहुत जो भैंस पानी में थी ना, वो और बिल्कुल डूब के चली गई महाराज। यदि सुख सुविधाएं मिल गई हैं, काम नहीं करना पड़ रहा है, तो कम से कम भजन तो करो। सुविधा भगवान किसको देते हैं? उससे पूछो जो भजन करना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, लेकिन बेचारा कर नहीं पा रहा, उसके पास टाइम नहीं है, कितना उसको वर्क है। यदि भगवान ने तुमको खाली समय दिया है तो अपने साथ, अपने जीवन के साथ धोखा न करो। वो समय भगवत चिंतन के लिए है, भगवत सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए। सैन भगत पूरे राज परिवार की सेवा करते हैं, राजा की मालिश करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं, वो जिसकी भी सेवा करते थे उसको भगवान का स्वरूप मानते थे कि जो आत्मा इसमें विराजमान है वो साक्षात भगवान है। यदि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो भगवान की सेवा हो रही है। ये हमारे भारतीय दर्शन, हमारी इंडियन फिलॉसफी का सिद्धांत है कि हमने हमेशा किसी से भेद नहीं किया, लेकिन आज हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म भेदभाव का ही शिकार बन गया। जातियों का भेद, संप्रदाय का भेद, प्रांतों का भेद, रंग का भेद, गोत्रों का भेद, कितने भेदों में हम लोग बटे हुए हैं। और धीरे धीरे भेदभाव हमको कमजोर करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। हम बटे हुए, जो बट जाता है वो कट जाता है, और जो संगठित रहता है ना, वो कभी न कटता है न बढ़ता है। सिद्धांत है। जबकि हमारा भारतीय सिद्धांत ये है कि हमने हमेशा हर प्राणी में आत्मा की पूजा की है, आत्मा का दर्शन किया है। इसलिए हमारे यहाँ पर वृक्षों में भी, पशुओं में भी, यहाँ तक कि पत्थर में भी भगवान को देखा जाता है। और हम जातियों के एक ऐसे जंजाल में आकर के पड़े कि साक्षात जीते जाते इंसान को जाति के नाम पर हम उसको नीच कहते, कहीं ना जाने क्या क्या कहते हैं। इसलिए सिद्धांत ये है कि जो मुझ में है वो तुझ में है। सैन भगत ने किसी मंदिर की मूर्ति की पूजा नहीं करी। जिन लोगों की वो सेवा करते थे उन लोगों को ही भगवान समझ लेते थे। अरे मूर्ति में तो आत्मा डाली जाती है, शरीर में तो भगवान ने आत्मा डाल के भेजी है। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके हमने भगवान बनाया है, लेकिन जीती जाती जो आत्मा बैठी है, इनको तो पहले से ही भगवान ने आत्मा बना करके भेजा हुआ है। इसलिए निरंतर मन ही मन में भगवान के नाम का भजन। श्री भक्तमाल जी में लिखा हुआ है, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीन्हो, छिप्र छुरी हरि गही पानी दर्पण तह लीन्हो, तादृश होती काल भूप के तेल लगायो, उलट राव भयो सिद्ध प्रगट पर चौजस गायो, श्याम रहते सन्मुख सदा जो बच्चा हित धैन के,
विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सैन के। ये विदित बात है कि सैन भगत के भगवान सहायक बने। और भगवान ने कैसा भेष बनाया? क्षिप्र छुरी हरि गही पानी, दर्पण तह लीनो। हाथ में कैंची, उस तरह दर्पण और दाढ़ी बनाने की सारी सामग्री भगवान लेकर के राजा के यहाँ जाते हैं। और एक दिन नहीं, कई महीने तक सैन भगत का रूप लेकर के भगवान ने राजा की सेवा की। राजा बड़ा कठोर था, उसके यहाँ पर यदि काम में ढील होती तो वो तुरंत मरवा देता। सैन भगत एक दिन टाइम से राजा की हजामत बनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में संत बैठ करके सत्संग कर रहे थे और किसी भक्त की कथा सुना रहे थे। उन्होंने सोचा 2 घड़ी सुन लेता हूँ, बैठता नहीं, खड़े खड़े सुन लेता हूँ। ऐसा मन लगा कि उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। यहाँ राजा ने कहा, सैन नहीं आए क्या? भगवान ने सोचा यदि मेरे भगत का अपराध बन गया तो राजा उसको मरवा देगा। तुरंत भगवान ने सैन भगत का रूप बनाया और राजा के यहाँ जाकर के बड़ी सुंदर उनकी हजामत बनाई, मालिश करी, उनका पैर दबाया। ऐसा कहते हैं सैन भगत के रूप में जैसे भगवान ने राजा का स्पर्श किया, राजा को सद्बुद्धि आ गई। उसके मन में लगने लगा कि ये संसार व्यर्थ, मुझे भजन करना चाहिए। और राजा राजसभा में जाके घोषणा करता है कि अब मैं राज अपने बेटों को देता हूं, मैं जंगल में जाके भजन करूंगा। राजा कुछ कह ही रहे थे, इतने में सैन भगत डरते डरते अपनी झोला झंडा लेके पहुंचे। राजा ने कहा, तुम दोबारा क्या करने आए हो? कहे, सरकार आपकी सेवा। अरे क्या अभी अभी तो तुम सब कुछ करके गए हो, दाढ़ी बनाई, मेरी मालिश करी, और आज तो आपने ऐसी सेवा करी है कि ऐसी जिंदगी में कभी आपने करी ही नहीं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा सुख मिल रहा था, और जैसे आपने मेरा स्पर्श किया वैसे आज मुझे बैराग भी हो गया। देखो मैं तो वन में जा रहा हूँ भजन करने। तो सैन भगत ने कहा, ये क्या लीला है? तो ध्यान से देखा तो मेरे विठल नाथ ही, मेरे 4 भुजा नाथ ही, मेरे डिग्गी कल्याण ही सैन बन करके और राजा की सेवा करके गए हैं। उसी दिन उन्होंने छुरी उस तरी को तालाब में फेंका और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बोलिए सैन भगत की जय। जय श्री राधे।